सुपरहीट मेजरमेंट इन HVACR। HVACR में सुपरहीट को चेक करना या उसकी पैमाइश करना। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही अहम HVAC टॉपिक सीखेंगे जो सुपरहीट मेजरमेंट यानी सुपरहीट की पैमाइश या चेकिंग से मुतल्लिका है। ये टॉपिक खास तौर पर रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, चिलर और हीट पंप की ट्रबल शूटिंग और दुरुस्त कारकर्दगी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सुपरहीट क्या होती है? व्हाट इज सुपरहीट? सुपरहीट उस इजाफी टेम्परेचर को कहते हैं जो रेफ्रिजरेंट वेपर अपने सैचुरेटेड टेम्परेचर से ऊपर हासिल करता है। आसान अल्फाज में, जब एवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट मुकम्मल तौर पर वेपर में तब्दील हो जाती है तो इसके बाद सक्शन लाइन में वेपर का टेम्परेचर मजीद बढ़ जाता है। इस टेम्परेचर के इजाफे को सुपरहीट कहा जाता है। सुपरहीट का फार्मूला: सुपरहीट इज इक्वल टू एक्चुअल सक्शन टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 2, सुपरहीट कहाँ मेजर करते हैं? सुपरहीट की चेकिंग कहाँ से करते हैं? सुपरहीट आमतौर पर एवेपोरेटर आउटलेट के बाद सक्शन लाइन पर मेजर या चेक की जाती है। इसके लिए हमें दो रीडिंग्स की जरूरत होती है। नंबर 1 सक्शन प्रेशर, नंबर 2 सक्शन लाइन टेम्परेचर। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रेशर गेज को सक्शन सर्विस पोर्ट के साथ कनेक्ट किया गया है, जबकि थर्मामीटर को एवेपोरेटर आउटलेट के बाद सक्शन लाइन में लगाया गया है। सुपरहीट को मेजर करने का तरीका: स्टेप 1 सक्शन प्रेशर मेजरमेंट। सबसे पहले गेज को कंप्रेसर की सक्शन साइड के साथ सर्विस पोर्ट के साथ कनेक्ट करें। अब सिस्टम को मुनासिब ऑपरेटिंग कंडीशन में चलाएं और सक्शन प्रेशर नोट करें। मिसाल के तौर पर सक्शन प्रेशर 4 बार है। स्टेप 2 सक्शन लाइन टेम्परेचर मेजरमेंट। अब आप थर्मामीटर या टेम्परेचर प्रोब को एवेपोरेटर आउटलेट के बाद सक्शन लाइन पर लगाएं। याद रखें कि टेम्परेचर ऐसी जगह से लेना चाहिए जहां लाइन साफ हो और सिस्टम स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन में हो। मिसाल के तौर पर सक्शन लाइन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है, जैसा कि एग्जांपल में भी हमने लिया है। स्टेप 3 सैचुरेटेड टेम्परेचर मेजर करना। अब सक्शन प्रेशर की मदद से रेफ्रिजरेंट का सैचुरेटेड टेम्परेचर मालूम करें। इसके लिए हमें नंबर 1 पीटी चार्ट की जरूरत होगी, नंबर 2 रेफ्रिजरेंट प्रेशर टेम्परेचर चार्ट की जरूरत होगी, नंबर 3 डिजिटल रेफ्रिजरेशन गेज की जरूरत होगी। तस्वीर के एग्जांपल में R134A के लिए सैचुरेटेड टेम्परेचर को 5 डिग्री सेंटीग्रेड तस्वर किया गया है। स्टेप 4 सुपरहीट कैलकुलेशन। अब हमारे दोनों टेम्परेचर मौजूद हैं। एक्चुअल सेक्शन टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है हमारे पास एग्जांपल के मुताबिक, और सैचुरेटेड टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है। फार्मूला: सुपरहीट बराबर है इज इक्वल टू एक्चुअल सक्शन टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड टेम्परेचर, यानी सुपरहीट इज इक्वल टू 15 माइनस 5 एंड सुपरहीट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस एग्जांपल में सुपरहीट 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। सुपरहीट क्यों इंपॉर्टेंट है? अब सवाल यह है कि सुपरहीट करना इतना जरूरी क्यों है? इसकी अहम वजूहात हैं। नंबर 1 कंप्रेसर प्रोटेक्शन। अगर सुपरहीट बहुत कम हो जाए
तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर की तरफ वापस आ सकता है। इसे लिक्विड फ्लड टैंक कहते हैं, जो कंप्रेसर के लिए नुकसानदेह हो सकता है। नंबर 2, एवेपोरेटर परफॉर्मेंस। मुनासिब सुपरहीट इस बात को यकीनी बनाने में मदद देता है कि एवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट को मौसर तरीके से वेपोराइज कर रहा है। नंबर 3, सिस्टम एफिशिएंसी। सही सुपरहीट सिस्टम की कूलिंग परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को बेहतर रखने में मदद देता है। ट्रबल शूटिंग। सुपरहीट की रीडिंग हमें मुख्तलिफ पार्ट्स की निशानदही में आइडेंटिफिकेशन में मदद देती है। मसलन रेफ्रिजरेंट का कम होना। नंबर 2, एवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट की कमी। नंबर 3, एक्सपेंशन डिवाइस का मसला। नंबर 4, एयर फ्लो की खराबी। नंबर 5, एवेपोरेटिव फीडिंग के मसाइल। लो सुपरहीट हमें क्या बताता है? अगर सुपरहीट बहुत कम हो तो इसका मतलब हो सकता है कि एवेपोरेटर से निकलने वाली रेफ्रिजरेंट में वेपोराइजेशन मुनासिब तौर पर मुमकिन नहीं हुई। इस सूरत में लिक्विड रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर तक वापस आने का खतरा पैदा हो सकता है। इसे फ्लड बैक कहा जाता है। हाई सुपरहीट क्या बताता है? अगर सुपरहीट बहुत ज्यादा हो तो एवेपोरेटर को मुनासिब मिकदार में रेफ्रिजरेंट नहीं मिल रही होती। इसकी मुमकिन वजूहात में शामिल है। नंबर 1, लो रेफ्रिजरेंट चार्ज। नंबर 2, रिस्ट्रिक्टेड फिल्टर ड्रायर। नंबर 3, रिस्ट्रिक्टेड कैपिलरी ट्यूब। नंबर 4, एक्सपेंशन वाल्व का मसला। नंबर 5, इनसफिशिएंट रेफ्रिजरेंट फ्लो। नंबर 6, एयर फ्लो, एवेपोरेटर एयर फ्लो के मुतल्लिका सवाल। हाई सुपरहीट की वजह से कंप्रेसर का टेम्परेचर और जो है वो बढ़ सकता है, जिससे उसकी कूलिंग और परफॉर्मेंस दोनों कम हो सकती हैं। नॉर्मल सुपरहीट रेंज। सुपरहीट की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? तस्वीर में मुख्तलिफ सिस्टम के लिए टिपिकल रेंजेस दिखाई गई हैं। विंडो स्प्लिट एसी 8 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक। डीएक्स सिस्टम 6 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक। चिलर्स 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। हीट पंप 8 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक अप्रॉक्सीमेटली दिखाई गई हैं। एक अहम बात याद रखें, ये रेंजेस हर सिस्टम के लिए यूनिवर्सल नहीं है। असल एक्सेप्टेबल सुपरहीट हमेशा रेफ्रिजरेंट कंडीशंस, ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन और मैन्युफैक्चरर्स स्पेसिफिकेशन के मुताबिक वेरीफाई करनी चाहिए। एक अहम प्रैक्टिकल टिप, सुपरहीट करते वक्त सिस्टम को स्टेबल ऑपरेटिंग कंडीशन में होना चाहिए। नंबर 2, सेक्शन लाइन पर टेम्परेचर सही जगह से लें और प्रेशर रीडिंग भी उसी ऑपरेटिंग कंडीशन में लें। इसके अलावा पीटी चार्ट में सही रेफ्रिजरेंट सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मसलन अगर सिस्टम में R134A है तो R134A का ही प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप इस्तेमाल करें। रीकैप, हमने सीखा नंबर 1, सुपरहीट क्या है। ये एक्चुअल सक्शन वेपर टेम्परेचर और रेफ्रिजरेंट की सैचुरेटेड टेम्परेचर के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस है। फार्मूला, सुपरहीट इज इक्वल टू एक्चुअल सक्शन टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड टेम्परेचर। और मेजरमेंट के लिए हमें दो चीजें चाहिए, सक्शन प्रेशर प्लस सक्शन लाइन टेम्परेचर। मिसाल में एग्जाम्पल में 15 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस सुपरहीट दिखाया गया है। इख्तितामी कलमात, उम्मीद है कि अब आपको सुपरहीट मेजरमेंट इन HVACR का कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल मेजरमेंट मेथड अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। थैंक यू।